62 बार संघ 64 के पानीपत खटीमा राजमार्ग निर्माण के कारण ध्वस्त हुए गेट का पुनर्निर्माण कराया गया, जिनका विधिवत उद्घाटन लगातार जारी है। कुछ दिन पूर्व बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ द्वारा गेट का उद्घाटन किया गया था। इसी क्रम में अब एक अन्य गेट का उद्घाटन वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा न्याय देवी की मूर्ति रखकर प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर द्वारा फीता काट कर कराया गया। इस मौके पर जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल ने नारियल तोड़कर उद्घाटन किया। इस मौके पर अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं होनी चाहिए। आम आदमी को लगे कि न्याय की देवी देखकर न्याय कर रही है। इस बाबत न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाई गई है और आज यहाँ पर भी न्याय की देवी को विराजमान किया गया। उन्होंने कहा, अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण समाज में योगदान है, जिससे आम जनता को न्याय मिलता है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सरकारी संस्थाओं और कचहरी परिसर में सोलर प्लांट लगाने की सोच से रूबरू कराते हुए कहा, बार संघ के प्रस्ताव आने पर बार संघ 64 को भी सोलर प्लांट उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल ने समाज में अधिवक्ताओं के महत्व पर प्रकाश डाला। पूर्व अध्यक्ष प्रवींद्र भराना, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गर्ग, अरुण गर्ग, अचल गोयल, जावेद हुमायूं, शीश महली एडवोकेट ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन करते हुए सचिव दीपेश गुप्ता ने बार भवन पर सोलर प्लांट की मांग मंत्री जी से करते हुए बार में हुए कार्यों पर प्रकाश डाला। अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिलाल मेहंदी द्वारा की गई। इस मौके पर प्रमुख अधिवक्ताओं ने राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का माल्यार्पण कर स्वागत किया। आसिफ फरीदी, ब्यूरो चीफ, मुजफ्फरनगर। पढ़ते हैं जब अजील कलाम, हर एक छोड़ देता है अपना जरूरी से जरूरी काम। पंत दीपेश परवेंद्र करेंगे गजल कविता की महफिल और प्रदीप मोदी असलम पाड़ा सभी होंगे उसमें शामिल। और महफिल का नाम होगा, आप भी बता दो कौन सा? शाम हसीन के नाम। महफिल का नाम होगा एक शाम हसीन के नाम। एक शाम हसीन के नाम, एक शाम हसीन रात। तो शायद हमारा आगामी कार्यक्रम के ऊपर मैंने 2 शब्द लिखी। लेकिन इस बार परिसर में अधिवक्ताओं के पास ऊर्जा बिजली नहीं थी, तो कहीं ना कहीं एसडीएम साहब, डीएम साहब, एसडीओ बिजली या कहीं ना कहीं हमारा जो वरिष्ठ अधिवक्ता है वो प्रबंधी अपने भाई, उन्होंने अपने परिवार की ओर से इस मूर्ति के अलावा 51,000 रुपए तहसील बार एसोसिएशन को नकद में दिए। मैं बार एसोसिएशन की ओर से पूरे बढ़ाना परिवार का अभिनंदन करता हूँ। 21,000 रुपए हमारे कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य हैं श्री शहजाद अली जी और हमारे गुरुजी रहे हैं, उनके पिताजी श्री अब्दुल अजीज जी। तो शहजाद भाई ने भी 21,000 रुपए अपने पिताजी अब्दुल अजीज जी की स्मृति में दिया। मैं शहजाद भाई को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उनके भाइयों का। और 51,000 रुपए इस ब्लॉक के पूर्व प्रमुख और हमारे अधिवक्ता साथी योगेश कुमार गुर्जर ने 51,000 रुपए बार एसोसिएशन को इसी न्याय द्वार के संबंध में लगाने कहीं भी वो बार कार्यकारिणी करने हैं, लेकिन 51,000 वो योगेश प्रमुख जी ने भी इस बार कर दिए। 21,000 रुपए श्रीमती महिमा शर्मा जो हमारे पूर्व अधिवक्ता साथी रहे श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा जो स्वर्गीय हैं, उनकी पत्नी ने अपने पति की स्मृति में दिए हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और उनके सभी के सहयोग से सुंदर विभाग वो आए, उन्होंने अचानक हमारे कैमरा पर छापा मारा और मैं यहीं पर मौजूद था। पावर है जितना मैं समझता हूँ, मैंने एसपी साहब में 20-25 वकीलों में कहा भी कि आप मेरा गलत आ गए, आपको मैं सेक्रेटरी हूँ, बहुत बड़ी पावर होगी। लेकिन इस बार परिसर में अधिवक्ताओं के पास ऊर्जा बिजली नहीं थी, तो कहीं ना कहीं एसडीएम साहब, डीएम साहब, एसडीओ बिजली या कहीं ना कहीं हमारा जो वरिष्ठ अधिवक्ता कश्यप साहब, वेद प्रकाश सैनी जी ने दीक्षित जी और हमारे तो आज भी चेयरमैन परमेंद्र भाई। और मैं कहता हूँ कि चेयरमैन की ही जिम्मेदारी की तरह से आप अपना निर्वहन करते रहिए। आदरणीय सुरेश जी, पूर्व अध्यक्ष अरुण गर्ग जी, अचल गोयल जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, सभी सम्मानित हमारे अधिवक्ता, बार के सभी सम्मानित पदाधिकारी। अचल जी ने कहा कि निशा जी आए थे और उन्होंने कहा
कि अधिवक्ताओं के सामने बोलना। तो मैं समझ गया था कि एक और चैलेंज, बीमार होना चाहिए, कभी इसका भला नहीं हो सकता। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का, इस उत्तर प्रदेश के सम्मानित देवतुल्य जनता का और आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग का, क्योंकि आप सिर्फ एक अधिवक्ता नहीं है, आप पूरी संस्था, आप पूरे क्षेत्र को जिस दिशा में क्षेत्र जाना है उस दिशा में ले जाने का काम भी आप करते हैं। क्योंकि आपका जो प्रभाव है, आपका लोग जो सम्मान करते हैं, आपकी बात मानते हैं, ये उसी के कारण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज हम देश की दूसरी अर्थव्यवस्था, और उत्तर प्रदेश में भी यदि मैं मुजफ्फरनगर और मेरठ देंगे, आज मुजफ्फरनगर के चारों तरफ, आप मुजफ्फरनगर के बाउंड्री पे जिधर भी जाएंगे आपको हाईवे दिखाई देंगे। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा हाईवे वाला प्रदेश यदि कोई है तो हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें हम सबकी भूमिका, सबकी भूमिका है। मैं आज इस अवसर पर, क्योंकि न्याय द्वार का आज उद्घाटन हुआ है और न्याय की मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई, जो उद्देश्य भी है कि यहाँ पर आदमी जब आता है जब वो सब जगह से परेशान है, आपसे उम्मीद के साथ कि आप उनकी लड़ाई लड़ोगे और वही काम आप करते भी। मैं आज के इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए, अभी दीपेश जी ने जो कहा, देखिए ऊर्जा की स्थिति तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2017 के बाद बिजली के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, पहले बिजली आने की खबर बनती थी कि बिजली आई है, और अब बिजली जाने की खबर बनती है। यदि 1 मिनट भी बिजली चली जाए तो फोन आने शुरू हो जाएंगे कि बिजली चली गई। बड़ा बदलाव है, और उससे भी बड़ा, क्योंकि हम सब लोग बेशक चाहे यहाँ पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग किसान परिवार से जुड़े हुए। किसानों को ट्यूबवेल को फ्री बिजली देकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने एक बड़ा काम किया, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। अभी जिस तरह से सोलर एनर्जी की बात करी दीपेश जी ने, देखिए हम लोग का प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यही संकल्प था कि हम लोग देश के अंदर लगभग 1 करोड़ घरों पर बिजली लगाने का संकल्प लेकर हम लोग चले। इसी तरह से हम लोगों ने जिलों में भी कहा, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हो, चाहे हमारे सरकारी ऑफिस हो, इसी तरह से हमारी चाहे कचहरी हो, उन सभी में भी हम लोगों का प्रयास है। हम लोग सभी जगह प्रस्ताव लिए भी हैं, यहाँ भी मैं कहकर आप लिखित में दे देना, उस पर भी मैं सोलर के लिए हम लोग तो चाहते हैं कि घर में भी, घर में जिस तरह से हमारा किसान अपने लिए अन्न, फल और सब्जी पैदा करता है, उसी तरह से वो बिजली के क्षेत्र में भी सोलर एनर्जी के द्वारा अपनी खुद की ऊर्जा वो प्राप्त कर सके, ये प्रयास भी हम लोगों का है। सोलर का प्रस्ताव आपसे तरफ से आएगा, मैं उसमें भी आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रयास है, क्योंकि निर्वाचन साहब बैठे हुए हैं इस जिले के प्रतिनिधि, हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं, जितनी भी सरकारी भवन है उन भवन पर हम लोग सभी पर सोलर एनर्जी के द्वारा आच्छादित करें, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हो, चाहे हमारी सरकारी संस्था हो। लेकिन आज के इस अवसर पर, क्योंकि ये बड़ा हमारा प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पर उपस्थित, हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि देश, प्रदेश और ये क्षेत्र सही दिशा में चलता है। उसके लिए ही ये प्रयास है कि आप लोगों का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो देश ही नहीं आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जिनकी अपनी पहचान, आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे, और जो भी सुझाव और मार्गदर्शन आपकी तरफ से होगा, एक प्रतिनिधि के रूप में, आपके परिवार का सदस्य होने के रूप में मेरा प्रयास रहेगा कि उसे करने का मैं पूरा करूं। मैं परमिंदर भाई, दीपेश जी, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं करता हूं। मैंने यही तो कहा है, आप प्रस्ताव देखिए, यहाँ प्रयास ही करना है, मैंने कहा लग जाएगा तो आप लिख के दोगे तो करेंगे। मंत्री का हमारे है ना भाजपा से
हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष जनाब हसीन अहमद साहब, वेद प्रकाश सहनी साहब, अध्यक्ष हैं प्रदीप गर्ग साहब, नरेंद्र दीक्षित साहब, अरुण गर्ग साहब और यहाँ पर अभी आए थे, उन्होंने अपने सभा को संबोधित भी किया। और हम डायरेक्ट मिलाना चाहते हैं हमारे जो वकील साहब हैं, जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं, इनसे हम बात करते हैं, ये पूरी बात बताएंगे। जी, आज जो ये आए, क्या किस वजह से आए? सबसे पहले मैं वंदे भारत का धन्यवाद करता हूं। वर्तमान बार एसोसिएशन कार्यकारिणी द्वारा काफ़ी विकास कार्य कराए जा रहे हैं ताकि अपने अधिवक्ताओं को सुविधा हो और सब ये अधिवक्ताओं को सहयोग से कार्य हो रहे हैं। जैसे आज ही आए, आपने क्या क्या मांगे रखी इनके सामने? उसी कड़ी में आज जो हमारा नेशनल हाईवे है उसके मुख्य द्वार पर न्याय द्वार के रूप में एक द्वार बनवाया गया, जिसके लोकार्पण के लिए माननीय मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में आज बार एसोसिएशन में पधारे और उन्होंने द्वार का लोकार्पण किया। इस समय बार एसोसिएशन को सबसे अधिक वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा की आवश्यकता थी और सौर ऊर्जा का विभाग भी श्री तोमर जी के पास है। तो हमने अपने अधिवक्ता साथियों के सहयोग के लिए, उनके विकास के लिए माननीय मंत्री जी से सौर ऊर्जा का प्लांट लगवाने की जो है प्रार्थना की है, जिसको उन्होंने कहा भी है कि मैं बहुत जल्द अपने प्रयास से इसको पूरा कराऊंगा। जैसे ये आए, इनके साथ में और कौन कौन लोग हैं यहाँ पर आए आपके प्लांट? आज बार एसोसिएशन के छोटे से निवेदन पर माननीय मंत्री जी साथ साथ जनपद मुजफ्फरपुर प्रथम नागरिक के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री निर्वाल जी और पूर्व चेयर कर रही है। तो लगता है कि शासन के प्रतिनिधि के रूप में श्री तोमर जी हमारे बीच में थे, तो भी कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन की मांग जो सौर ऊर्जा के रूप में है उसको अवश्य पूरा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे, इन्होंने अपनी बात बताई। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। वंदे भारत टीवी से आसिफ फरीदी की रिपोर्ट, जानतट से।